गाइस आज फिर हम लेके आए एक और बड़ा ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। पाइथन में कंडीशन कैसे यूज़ की जाती है। जैसे पहली कंडीशन हमारी है कि अगर 100 यूनिट इलेक्ट्रिक बिल होगा तो उसका बिजली बिल 5 पर यूनिट आना चाहिए। वहीं पर सेकंड कंडीशन थर्ड कंडीशन भी दिखेगी। अगर 200 से ऊपर हुआ 300 से ऊपर हुआ तो हम क्या करेंगे। और साथ ही मैं आज आपका मिथ दूर करने वाला हूं कि जो कोडिंग है वो सिर्फ कंप्यूटर या किसी लैपटॉप में हो सकती है, बट नहीं, मैं आपको फ़ोन में करके दिखाने वाला हूं। चलिए गाइस आज की वीडियो स्टार्ट। PDF ओपन किया और उसमें से अपना क्वेश्चन कॉपी किया एंड देन जुपिटर ओपन अपने फ़ोन में से और उसमें जाके पेस्ट कर दूंगा उसको। ओके, जब तक हम थोड़ा सा क्वेश्चन को ब्रीफली लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला है अगर आपका इलेक्ट्रिक बिल 100 यूनिट से कम आता है तो आपको 5 रुपये पर यूनिट देना होगा। वहीं पर अगर आपका जो बिल है वो 100 से ऊपर और 300 से नीचे आता है तो आपको 10 रुपये पर यूनिट देना होगा। वहीं पर इसमें थर्ड कंडीशन अगर 300 से ऊपर आता है तो आपका जो यूनिट है वो 15 पर यूनिट आएगा। ओके, सो अब आप एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर ले। आपको मैं इसमें एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा अलग है बट मैं यहाँ पर आपको थोड़ा इजी वे में इसको करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन एडवांस लेवल का है बट हम इसको बेसिक लेवल पे करने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है कि अगर आपका 5 रुपये पर यूनिट 100 यूनिट तक फिक्स होता है और उससे ऊपर अगर आपका इलेक्ट्रिक बिल जाता है तो 10 रुपये पर यूनिट लगेगा। यानी कि हर यूनिट का 10 रुपये नहीं लग रहा। यहाँ पर अगर 100 यूनिट से ऊपर जाता है तो 10 रुपये लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 100 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 रुपये तो 100 यूनिट का फिक्स है आपका। उसके ऊपर अगर एक भी यूनिट ऊपर गया तो 10 रुपये पर यूनिट लगेगा। यानी कि अगर 101 यूनिट है तो आपका टोटल बिल बनेगा 510 रुपये। ओके, क्वेश्चन ये कहता है आप अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए तो आपको समझ में आएगा। वहीं पर हम इसको ऐसे ना करके हम सिर्फ इसको इजी वे में कर रहे हैं कि 5 रुपये पर यूनिट अगर होता है तो पूरा इलेक्ट्रिक बिल 5 रुपये के हिसाब से आएगा। अगर 10 रुपये यूनिट होता है तो पूरा बिल जो है वो 10 रुपये के हिसाब से आएगा। ठीक है, अभी हम इसको इजी वे में कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम मैं इसकी एक और पार्ट बनाऊंगा और उसमें आपको डिस्क्राइब करूंगा कि इसको एडवांसली कैसे कर सकते हैं कि 100 के ऊपर ही वो 10 रुपये काउंट करे, उससे पहले 5 ही काउंट करे फिक्स, या 200 से ऊपर जाए तो फिर 15 रुपये काउंट करना स्टार्ट कर दे, उससे पहले तक 5 रुपये फिक्स रहे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है और हम क्या करने वाले हैं वो भी आपको समझ में आ गया है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंजप्शन ले रहे हैं। कंजप्शन यहाँ पर हमारा एक वेरिएबल है जिसमें हम अपना इनपुट एंटर करेंगे। ओके, सबसे पहले हम अपना इनपुट क्रिएट कर रहे हैं। इनपुट क्रिएट करने का तरीका होता है इनपुट और फिर उसके अंदर आपको जो भी स्टेटमेंट पास करानी है, जैसे कि जब आप कोई भी फॉर्म खोलते हैं तो उसके आगे पहले लिखा रहता है नेम, रोल नंबर, क्लास, समथिंग लाइक दैट, या फिर यूजर आईडी, पासवर्ड, है ना। तो वो डिफॉल्ट आते हैं यूजर आईडी, पासवर्ड। उसके बाद हम उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, उसमें हम अपना इनपुट डालते हैं जो भी पूछते हैं। तो हमने यहाँ पर कंजप्शन नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है, एक बॉक्स की तरह है। उस बॉक्स का नाम वेरिएबल है, उसके अंदर हमने इनपुट रखा है। ठीक है, यहाँ पर उस इनपुट में हम अपना जो भी यूनिट बनेगा कंज्यूमर का, जैसे किसी का 200 यूनिट बना, किसी का 100 यूनिट बना, किसी को 300 यूनिट बना, तो पहले उसमें एंटर करेगा, देन वहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी जो कि हम अपने सॉल्यूशन में करने वाले हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी कंडीशन देनी स्टार्ट कर दी है। इफ कंजप्शन लेस देन इक्वल्स टू 100। ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इंट की जगह फ्लोट लगा दिया। लेट मी एक्सप्लेन दिस कि इंट आप जब लेते हैं जब आपके जो नंबर्स है वो होल नंबर होते हैं, या तो इंटीजर्स होते हैं या तो होल नंबर होते हैं। ओनली इन दैट केस यू कैन टेक इंट। जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो नंबर्स है इट कैन बी इन डेसिमल्स। ओके, लाइक भाई यूनिट कोई जरूरी तो है नहीं कि 200 यूनिट या 300 यूनिट या, इट कैन बी 11.5, 200.5, 607.7, है ना। तो जब पॉइंट में नंबर्स आपके हो सकते हैं इन दैट केस हम फ्लोट लेंगे। ओके,
उसके बाद हमने जो कंडीशन दी है, कंजप्शन लेस देन इक्वल्स टू 100, यानी कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं जो भी हमारा ऑब्जेक्ट में इनपुट जब हम डालेंगे तो वो जो भी नंबर होगा वो 100 से या तो कम होना चाहिए या तो 100 के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारा जो बिल प्राइस है, ठीक है, वो हो जाएगा 5 इंटू कंजप्शन। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, अगर 100 से नीचे हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 100 से नीचे हमारा जो भी यूनिट बनेगा उस पर हमारा पर यूनिट 5 रुपये आएगा। इसलिए हम यहाँ पर 5 से इंटू कर रहे हैं इनपुट को, और इनपुट हमारा क्या है, कंजप्शन। ओके, अब हम इसको सेकंड कंडीशन दे रहे हैं एल इफ। अब यहाँ पर इफ और एल इफ में एक फर्क समझिए। आप जब पहली कंडीशन पास करते हैं तो आप इफ देते हैं, और इफ के बाद आप जितनी भी कंडीशन पास करेंगे वो सारी एल इफ में आएगी। ओके, तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन में हम कह रहे हैं कि कंजप्शन लेस देन इक्वल्स टू 300। देखिए, जब पहली कंडीशन जो आपने दे दी, अब दूसरी कंडीशन उसके बाद ही काउंट होगी हमेशा, ठीक है। तो जब भी उसमें इनपुट 100 से ऊपर जाएगा तो वो 300 से कम होगा या तो 300 के इक्वल होगा, यानी कि 300 तक का जो भी इनपुट होगा 100 से ऊपर वो सारा इंटू होगा 10 से। ओके, सो यहाँ पर बिल प्राइस हो जाएगा 10 इंटू कंजप्शन। अब थर्ड कंडीशन में क्या था हमारा, जो भी 300 से ऊपर होगा, 300 के ऊपर और कोई कंडीशन नहीं, 300 लास्ट कंडीशन है। इसलिए जब हम लास्ट कंडीशन लगाते तो वहां पर हम एल्स, यानी कि जब लास्ट कंडीशन हो तो हम एल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा मतलब लास्ट कंडीशन में हमें पूरी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती, जो भी बच्चा कुचा होता है वो अपने आप काउंट कर लेते हैं। उसके बाद हम सीधा वो स्टेटमेंट पास करते हैं जो हम चाहते हैं उससे। तो बिल प्राइस इक्वल्स टू 15 इंटू कंजप्शन, यानी कि 300 से ऊपर अब जो भी यूनिट जाएगी वो ऑटोमेटिकली 15 से मल्टीप्लाई होगी। ओके, अब यहाँ पर हम फाइनली आउटपुट अपना प्रिंट कराएंगे, ठीक है, यानी कि जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका एक आउटपुट भी आएगा फाइनली। इनपुट डालने के बाद कि टोटल कितना बनेगा हमारा प्राइस, इलेक्ट्रिक बिल कितना बनेगा। तो अब उसके लिए हम प्रिंट पास कराते हैं। यहाँ पर प्रिंट लिख के उसके अंदर जैसे हमने इनपुट के अंदर एक एंटर कंजप्शन लिखा हुआ है, ऐसे सेम एज इट इज जो डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट पास होगी जो लिखी हुई आनी चाहिए वो हमने यहाँ पर दी है, टोटल इलेक्ट्रिक बिल इज। ओके, ये लिखी हुई आएगी हमेशा, उसके आगे जो भी टोटल बनेगा वो आएगा। तो उसके लिए हमने क्या करा, पहले जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट आनी चाहिए उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में रखा है, और उसके बाद कोमा एंड देन जो हमें प्रिंट आउट लेना है उससे, ठीक है। तो प्रिंट आउट हमें यहाँ पर क्या लेना है, हमारा कंजप्शन लेना है, सॉरी बिल प्राइस लेना है, ठीक है, इसलिए हमने बिल प्राइस रख दिया। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो कभी भी दो वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर स्लैश से उन दो वर्ड को जोड़ देते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है। तो सिंगल वर्ड ले लो आप और डबल ले रहे हो तो उनके बीच में एक स्लैश लगा देना, मतलब गैप नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। ओके, इसके बाद आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या गलती हो रही है हमारे से, आइए देखते हैं। तो आपको कुछ गलती दिखाई दी, आप गलती ढूंढिए जब तक, और इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, और अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कोई भी क्वेश्चन है या इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपनी इंस्टा आईडी प्लस अपनी मेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, मेरे चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके, इसके अलावा आपको सेकंड वीडियो कौन से पार्ट पे चाहिए या आपको इसमें और क्या कंफ्यूजन है, किस टॉपिक पे चाहिए, बाकी मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए, मुझे पता लगे। आप मेरी गलती भी बता सकते हैं अगर मैं इसमें कुछ गलती कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पर एक नई गलती आ गई है सामने, जैसे कि हमने इसको इनपुट तो दिया बट इसने हमको आउटपुट नहीं दिया। 25 दे रहे, 100 से कम है तो 5 से इंटू होके कितना आना चाहिए बताइए। प्लस आप इसमें अब मेरी सेकंड गलती देखिए, कहाँ पर क्या गलती हो रही है, कुछ तो गलती है पर क्या। करते हुए एक बात का और ध्यान रखना होता है हमें कि हम जो कंडीशन दे रहे हैं हमारा प्रिंट आउट भी उसी के नीचे होना चाहिए। अर्थात मैंने देखिए यहाँ पर इफ दिया है, एलिफ दिया और एल्स दिया,
तीनों एक के नीचे एक है। तो क्योंकि आउटपुट भी इसी का चाहिए हमको, तो जो हमारा हम प्रिंट लिख रहे हैं वो भी इसी के एग्जैक्ट नीचे होगा। कोडिंग में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है रोल, कि जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं, जिसका भी आउटपुट चाहिए वो उसके हिसाब से उसके नीचे होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो उसका आउटपुट नहीं है। सो अब आप देख रहे हैं हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो एकदम सही आ रहा है। आप इसमें कुछ भी इनपुट दीजिए, ये आपको 100% एकदम सही रिजल्ट देगा। अब भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई कंडीशन, कोई वर्ड, या फिर इसमें आपको कुछ पूछना है कि किसको क्या बोलते हैं, या इसमें कैसे क्या किया है हमने, दोबारा से अगर आपको इसी क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए या इससे रिलेटेड अदर क्वेश्चंस पे वीडियो चाहिए, प्लीज़ मैसेज मी, लाइक मी, कमेंट मी। फाइनली हम इसको अब बता रहे हैं कि हमने क्या किया। एक पहले हमने इनपुट लिया है, सेकंड में हमने कैलकुलेशन करी है, एंड देन फाइनली हमने इसको डिस्प्ले दी है। ओके, इसके अलावा आपको कोई भी कंफ्यूजन, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप मुझे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से उस मेरे इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप चैनल भी, आप उस पर जाके भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी लाऊंगा, जो कि मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बोल कुछ रहा है और हमने इसको सिंपल तरीके से किया है। सो सेकंड पार्ट में मैं आपको करके दिखाऊंगा कि अगर 100 यूनिट से ऊपर जाता है तो हमारा जो 10 रुपये पर यूनिट है वो सिर्फ 100 के ऊपर ही लगे, 100 से नीचे 5 यूनिट पर ही लगे। यानी कि अगर 100 तक होगा तो 500 रुपीज बन जाएगा, और उसके ऊपर जैसे एक भी यूनिट जाएगा तो वो 10 रुपये ऐड करेगा।